दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। कहानी है ये कॉन्फिडेंस की, मार्केट में ट्रेडिंग को लेके, एनालिसिस को लेके। तो जब मैंने अपनी करियर की स्टार्ट की थी स्टॉक मार्केट में, 20 साल से ज़्यादा हो गए। वहाँ पे जब स्टार्टिंग में मैं मार्केट्स को ट्रैक कर रहा था, बुक्स पढ़ के जो कुछ समझ में आया था या लोगों से इंटरेक्ट करके, उस टाइम तो ये इतना सोशल मीडिया वगैरह नहीं होता था, इंटरनेट भी था बट स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो जो एनालिसिस सीखा, टेक्निकल एनालिसिस, और थोड़ा सा मेरा सीए का बैकग्राउंड है, या मतलब वो स्टडीज़ किए हैं, तो फंडामेंटल एनालिसिस का भी। सो मार्केट एनालिसिस में थोड़ा सा आई यूज टू डू लॉट ऑफ थिंग्स, और कुछ सीनियर्स थे जिनके साथ डिस्कशन करता था, अपना एनालिसिस शेयर करता था। तो वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंगली, मतलब मेरा एक अपना एक बेंचमार्क कैसे होता था जब स्टॉक्स हम पिक करते हैं, कि मैं हमेशा ऐसे सोचता था कि अगर मैंने एक बार स्टॉक पिक किया है सब कुछ रीड करके, एनालिसिस करके, तो उसके बाद कभी वो एंट्री प्राइस के नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मेरा एनालिसिस ठीक है। लेकिन जब मैं ये एनालिसिस फिर शेयर करता था, उनका एक जो रिप्लाई आता था, दे यूज्ड टू ट्रैक जो मैं कर रहा हूँ। उसके बाद एक बार एक रिप्लाई मुझे याद है कि जो तू कर रहा है उसमें वो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है एंड योर पिक्स आर गुड, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं दिखता है। ऐसे कॉन्फिडेंस मतलब, तो इसे जब एनालिसिस शेयर कर रहे हो ना, बोलो ना अच्छे से कि ये ऊपर जाएगा। उनका जो कहना था कि अब ये कॉन्फिडेंस आपके एनालिसिस में दिखना चाहिए, इट शुड नॉट बी लाइक चलो कुछ देख के दे दिया है। अब ये जो था ना, ये बहुत ट्रिकी चीज़ था, बिकॉज तब तक जो मैंने पढ़ा था और जितना समझ आया था ना, कि ये ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ तो जो भी हम करें उसके बाद एक प्रोबेबिलिटी है कि कितना चीज चलेगा। लेकिन इन द बिजनेस ऑफ एनालिसिस, अब जब मैं बिजनेस ऑफ एनालिसिस कह रहा हूँ, मतलब वो लोग जो एडवाइजरी करते हैं, जो अपने रिकमेंडेशंस देते हैं, जो प्रोडक्ट्स रन करते हैं, उनका एक अपना तरीका होता है देखने का। या इवन इन जनरल आप सोशल मीडिया पे वगैरह हम एनालिसिस शेयर करते हैं दोस्तों से, ग्रुप में वगैरह, वो एनालिसिस हो गया। ट्रेडिंग इज टोटली डिफरेंट। अब एनालिसिस में क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस ऐसे आप वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, और कि ये चलेगा, और अगर आपके ज्यादातर स्टॉक्स चल रहे हैं तो इट्स गुड। अब यही कॉन्फिडेंस अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं, सो मैं सोचता था कि ऐसा ही एनालिसिस वाला कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में भी फिर आ सकता है। अगर आप कॉन्फिडेंटली एनालिसिस कर सकते हो, बोल सकते हो कि ये यहाँ से अच्छा जाएगा, तो आप ट्रेडिंग में भी यही चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, इजंट इट? लेकिन ऐसा होता नहीं। अच्छा, पहली बात तो ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करना मुझे कभी कभी लगता है इग्नोरेंस भी है। मतलब जरूरी नहीं है ना, जो जो आपने देखा समझा वैसे ही होगा, है ना। आप कुछ फैक्टर्स देखते हो, कुछ नहीं देखते। कभी कभी ये भी होता है कि आपने कोई चीज का एनालिसिस किया, लोगों से शेयर किया, और उसके बाद वो चीज चल गई, वो स्टॉक चल गया। सो हम ये रीजन उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि मेरा ये एनालिसिस था और उसके बाद स्टॉक चला। सो ये आउटकम ड्रिवन एनालिसिस होता है। ये भी तो हो सकता है, सोच के देखिए, जो मैंने रैंडमनेस पढ़ा है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ इट, ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं था, यू वर जस्ट लकी कि आपने भी वो देख लिया। आई मीन ऐसी चीजें, एक्चुअली ये थॉट प्रोसेस है ना, ये ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करता है। अब क्या है, मेरा जो स्टार्टिंग से एक थोड़ा फोल्ड है ना, वो ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा है, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरफ। हाँ, ये जरूर है कि अच्छा एनालिसिस ट्रेडिंग में हेल्प करता है, बट ट्रेडिंग में जो कॉन्फिडेंस की बात है, तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आए? क्या वो यहाँ से आएगा कि हम एकदम कॉन्फिडेंट हो अपने व्यू पे? बात तो ये होती है कि हमने कहीं स्टॉक दिया, वो जब तक मान लो कहीं बाय, एक हमने स्टॉक पे एक बुलिश व्यू निकाला, फिर जब तक वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो तो हम अपने दोस्तों को बोलते रहेंगे, यार देख मैंने कब बोला था, कितना गया है। बट अगर यही आप सोचो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग में लिया होता, तो उतना रुके होते क्या? ये बात फिर आती है ट्रेडिंग की, तो दोनों बिजनेस ही अलग हो जाए। एनालिसिस में है ना, आपका एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए आपके व्यू पे, मेथड कैसे भी किया हो। ट्रेडिंग में आई रियलाइज कि जो कॉन्फिडेंस है ना, वो चाहिए आपके मेथड पे, व्यू फ्लेक्सिबल हो तो चलेगा। अब ये जो चीज है ना, अब फॉर एग्जाम्पल बुलिश पिक है, बुलिश ट्रेड लिया आपने, और बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ऊपर जाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस बच गया। सो क्या करना है ना, व्यू तो अभी भी है कि यार ये जाएगा ही ऊपर, फिर यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर करे ना करे, एक बार वो डिसिप्लिन आ भी गया कि चलो स्टॉप लॉस लगा लिया, उसके बाद अगर वो फिर से ऊपर गया ना स्टॉप लॉस बचने के बाद, तो दूसरे ट्रेड में स्टॉप लॉस लगेगा ही नहीं। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, ट्रेडिंग के प्रॉब्लम्स है। एनालिसिस में तो क्या होता है कि कहीं बाय दिया और बाद में वो चला नहीं चला ना, तो लोग भी भूल जाते हैं, आप भी भूल जाते हो, बात खत्म भी हो जाती है। ट्रेडिंग में तो ऐसा होता नहीं ना, वो ट्रेड लेजर से थोड़ी डिलीट होगा। तो ये जो चीजें है ना, कि ट्रेडिंग का जो पूरा बिजनेस है ना, वो टोटली अलग है। और ये एनालिसिस के माइंडसेट है ना, ये एक्चुअली एज अ ट्रेडर बहुत तकलीफ देते हैं। और इसके लिए एज अ ट्रेडर यू हैव टू थिंक रियली डिफरेंटली, कि हर सिनेरियो में आप कैसे अपने जो मेथड है उसके ऊपर आप रिजिड रह सकते हो, कॉन्फिडेंट रह सकते हो।
एनालिसिस में क्या है कि आपका रिजिडिटी चाहिए व्यू पे, मेथड चाहिए फ्लेक्सिबल। ट्रेडिंग में है जो रिजिडिटी चाहिए मेथड पे, व्यू होगा फ्लेक्सिबल। अब मैं आपको ये एक एग्जांपल दूं, आप ये एग्जांपल और स्क्रिप्ट नेम वगैरह पे फोकस मत कीजिए या चार्टिंग टाइप पे भी फोकस मत कीजिए, ये जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये आपको ये लंबा एक कॉलम ऑफ एक्स दिख रहा है, जिनको P&F नहीं भी पता है, यहाँ पे स्टॉक बहुत अच्छे से ऊपर गया है ना, मतलब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और एक ही कॉलम में 4000 पॉइंट का ये मूव है, ये रिसेंट चार्ट है। अब यहाँ पे अगर मान लो ये बुलिश व्यू कहीं भी ये डबल टॉप बाय है, एग्जांपल यहाँ आपका सिस्टम है, यहाँ बाय दिया है, बाय ट्रिगर हुआ है। अब इसके बाद ये एक ही कॉलम में ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो अब मान लो ये चार्ट अगर कहीं शेयर किया है तो ये तो डालने में वापस अच्छा लगेगा, देखो और जा रहा है ऊपर ये, और भी हो सकता है और ऊपर चला जाए, फिर ये वापस कॉलम छोटा हो आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये तो सॉलिड एक दिखेगा कि चार्ट में बहुत अच्छा चला जहां से एंट्री आया। प्रैक्टिकल ट्रेडिंग में यहाँ पे क्या हुआ है, अगर ये हम सोचे, यहाँ पे बहुत बार यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स आए हैं, बहुत सारे ग्लोबल न्यूज़ आए हैं, फिर मार्केट में ऐसा लगता है बहुत चल गया, अब और कितना चलेगा। अब वो भी छोड़ दो, अब यहाँ करंट इससे मान लो आपका स्टॉप लॉस है डबल बॉटम सेल, मतलब यहाँ से क्या आप ये चीज एक्सेप्ट करोगे कि अगर प्राइस बिल्कुल इस लेवल के नीचे गया तो ही आप एग्जिट करोगे, नहीं तो रुके रहोगे? इतना बड़ा प्रॉफिट दे देना पड़ेगा वापस एज अ ट्रेडर, तो ये हो ही नहीं सकता। मतलब अभी तक तो ट्रेडिंग में बहुत जगह किसी ने पहले तो एंट्री लिया भी होगा तो बुक ही हो गया होगा, अभी तो सिर्फ चार्ट ही देख रहे हैं, ज्यादातर तो यही होता है। अब मान लो एक मेथड है कि जहां पे मेरा एक पहले कहीं स्टॉप लॉस है और अभी ट्रिगर नहीं हुआ और मेरे को ट्रेड में बने रहना है, तो अब कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा प्रॉफिट वापस देना पड़ेगा, वो नहीं हो पाएगा ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब वो कन्विक्शन कहाँ से लाए कि नहीं मैं रुकूंगा, अगर उतना वापस देना पड़ा तो दे देंगे, लेकिन मैं डिसिप्लिन ब्रीच नहीं करूंगा। सो पता है, ये जब ट्रेडिंग के मेथड में जब कॉन्फिडेंस है ना, जो कन्विक्शन है ना, वहां पे रियल एज है। ज्यादातर लोग सब पता होने के बाद भी, कितना भी वीडियोस देख ले, बुक्स पढ़ ले, सेमिनार्स अटेंड कर ले, या जो जितना आप कर लो, ज्यादातर लोग डिसिप्लिन में स्ट्रगल करेंगे। और जब डिसिप्लिन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाए, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू होता है। पता है प्रॉफिट लॉस आप है ना एक बार करके देखो, या उन लोगों से मिलो जो लोग डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हैं, जिन्होंने कभी एक्सपीरियंस किया है। जिस टाइम आप वो ट्रेड्स वैसे करने लगते हो ना, अच्छा एज अ ट्रेडर यू विल फील गुड कि आप अच्छे से जा रहे हो। ऐसे टाइम पे आपको जब ये लगता है कि आप काम अच्छे से कर रहे हो ना, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और जब फिर सक्सेस आने लगता है, हर मेथड आपको सक्सेस देगा। डिसिप्लिन से काम करोगे तो सूनर और लेटर वो सक्सेस आएगा। इट्स अ मैटर ऑफ लक, और कभी कभी आपके पेशेंस के ऊपर भी, कि आप अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया डिसिप्लिन से और डिफिकल्टी आया तो आप कितना सस्टेन कर पाते हो। अगर आपने किया तो हर सिस्टम आपको अच्छे से बेनिफिट करेगा, और जब डिसिप्लिन ट्रेडिंग से बेनिफिट भी होता है, सो योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज, और वहां से है ना एक्चुअली लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंट सक्सेस के जर्नी की शुरुआत होती है। सो जो ट्रेडिंग का कॉन्फिडेंस है ना, वो आता है डिसिप्लिन ट्रेडिंग से। ऐसे सिस्टम्स जहां पे एज हो, थोड़ा सा अलग हो, थोड़ा सा देखने का तरीका अलग हो, थोड़ा सा कन्विक्शन हो, वो सिस्टम जो आपको कंफर्ट देते हैं, आप कंफर्टेबल हो उसके साथ, उनको आपने अगर प्रैक्टिस किया है ठीक से, अगर आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो, आपने उसको ऑब्जर्व किया। जब मैं प्रैक्टिस की बात करता हूँ, हो सकता है आपने डिसिप्लिन ब्रीच किया हो, आपने अच्छे से रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हैं, जर्नल वगैरह जो बोल लो, कि जहां से आप थोड़ा सा आप एनालिसिस कर सकते हो, मैंने क्या किया था, मेरा माइंडसेट क्या था उस टाइम, और मैंने फिर क्या गलतियां की। अगर ये एक चीज किसी में आ जाता है ना, धीरे धीरे है ना, वो ट्रेडिंग में वो जो जर्नी है ना, सक्सेसफुल जर्नी की वो शुरुआत है। और ये आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से मिलोगे ना, आई एम श्योर ये इस बात से एग्री करेंगे। ये हर एक, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से मैं बात किया हो, बहुत सारे जर्नी मैंने देखे हैं, मेरा खुद के हम एक्सपीरियंस है, हमारे टीम के एक्सपीरियंस, हम इंटरनली बहुत ब्रेनस्टॉर्म करते हैं ऐसी चीज़ों पे। सो यहाँ से ही सक्सेसफुल जर्नी की शुरुआत होती है। जिस दिन आपको ये लगेगा कि मेरे सिस्टम में यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस है, प्राइस कितना भी ऊपर जाने के बाद अगर वो ट्रिगर हो जाए और आप वहाँ काटते हो उस ट्रेड को, वो पता है, एक तो वो जो वापस प्रॉफिट देना पड़ेगा उसका एक्सेप्टेंस आएगा ना, वो एज है। इसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, शैडो प्रॉफिट, जो M2M होता है, या जो ऐसा प्रॉफिट है ना जो अभी तक हमने बुक ही नहीं किया। मैं आपको इस एग्जांपल दे रहा था एक इस ट्रेड का, कि वो मान लो एंट्री से 4000 पॉइंट ऊपर है, लेकिन जब हम ये 4000 पॉइंट ऊपर है ये देखते हैं, इनडायरेक्टली कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इतना तो अभी पैसा मिल रहा है, अभी क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीजें है ना, वो है शैडो प्रॉफिट। मतलब वो चीजें, वो जो थॉट है ना, वो तकलीफ देते। और आप, हमें लगता है कि प्रॉफिट बुक करने से कॉन्फिडेंस आता है। एक्चुअली पता है, डिसिप्लिन ट्रेडर जब सौदा काटना सीख जाए, जब लॉस बुक करना सीख जाए ना, वहां से बहुत कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि
आपको पता है कि अब मुझे मेरा रिस्क मैनेजमेंट मेरे कंट्रोल में है, और बाकी तो मेथड अपने हिसाब से काम करेगा ही, देयर विल बी गुड ट्रेड ऑल्सो। सो फिर ओवरऑल आपको पता है कि आउटकम अच्छा हो सकता है। अब ये चीज़ों के ऊपर और भी बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमने ना एक काम करने की कोशिश की है। जब से हमने मोबाइल ऐप लॉन्च किया ना, जोन मोबाइल ऐप, बहुत इनिशियल फीचर्स में से एक फीचर है सारथी। उसमें सारथी के रिलेटेड आपको रोज एक नोटिफिकेशन आता है। इसका रीजन भी ये है कि मुझे लगता है कि ये जो ऐसी चीजें है ना, हो सकता है हम आप में से बहुत लोगों को पता होगा, हम सबको पता होता है, कहीं ना कहीं उसको ज्ञान की तरह भी देखा जाता है कि यार ठीक है, पता है कि स्टॉप लॉस रखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है, एज यहीं से आएगा। और अगर ये ज़रूरी है तो इसमें ऐसा होना कि अगर रोज़ हमें कोई थोड़ा सा बताते रहे। आप सोचिए ना, क्यों स्पोर्ट्स टीम में ऐसे कोचेस होते हैं जो मेंटल हेल्थ की, साइकोलॉजी की का ध्यान रखते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर्स होते हैं जो रेगुलरली ऐसे सेशंस करते हैं। आपने अगर कभी सुना होगा वेनथार्प के सेशंस होते थे जहाँ पे सिर्फ बात होता था मेंटल फिटनेस पे, ऐसी चीज़ों से कि आप फोकस्ड कैसे रहे। तो ये जो प्रैक्टिशनर्स हैं, ये फंड मैनेजर्स हैं, इनको ही पता नहीं कि ये सारी चीज़ें सब पता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा हैमरिंग जरूरी होता है, इन चीज़ों पे कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी होता है। तो सारथी ऐप पे हमें ना रोज आपको एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, और दिन में 11 बजे 12 बजे के आसपास आएगा, बिल्कुल मिडल ऑफ द डे। और वो कुछ केयरफुली ऐसे लिखे हुए एक्सपीरियंस वाले मैसेज है ना कि एक ट्रेडर एक बार पढ़ेगा ना तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसको उस टाइम एक आध दो गलती कम करे। दूसरा है, आप सारथी ऐप में अगर जाओगे, 3 सेशंस है। एक है किकर। ये किकर सेशन है ना कि मॉर्निंग में अगर आपके पास एक ऐसा चेकलिस्ट हो, एक ऐसी चीजें हो कि आप अपने आप को बोलो कि एवरी मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपन मुझे ये चीजें तो पता होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है आप एक्टिव ट्रेडर हो, अगर आप थोड़े से कम एक्टिव ट्रेडर हो या इवन इन्वेस्टर हो तो आपके लिए भी एक पॉइंट जरूरी है कि रोज रोज मार्केट वॉच मत देख, है ना, रोज रोज P&L मत देख। ऐसी बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं। तो मॉर्निंग एक बार वो लगा लिया तो आपको मॉर्निंग में एक तो नोटिफिकेशन आएगा। दैट्स कीकर। कीकर के ऊपर मैं और बहुत बात कर सकता हूँ, ये मैंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया, यू मी एंड ट्रेडिंग। दूसरा है कि आपको लेसन करके एक सेक्शन मिलेगा। मैं ये चाहता हूँ कि एवरी डे, देखिए आपको ऐसे जो लेसन होते हैं ना, आपका ट्रेडिंग हो जाए। आप जर्नल वगैरह मेंटेन करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करते हो ना, जो भी आपने उस दिन सीखा ना, चाहे वो कोई एनालिसिस का ऑब्जर्वेशन हो, चाहे इन जनरल ऐसे लर्निंग हो, यार आज रिवेंज ट्रेडिंग ज़्यादा हो गया, आज मैं फालतू का चेस किया, ये चीज़ लेसन में लिख लो। आपको पता है टाइमली ये लेसन आपको वापस सारथी रिमाइंड कराएगा, और ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है। और एक चीज़ है स्कोर। एवरी डे आपको है ना उसमें एक स्कोर देना है आफ्टर 3:30 या जब भी आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, चाहे उस दिन आपने ट्रेड किया हो न किया हो, जो भी, आपको उसमें कुछ 6-7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपने जवाब देना है, और ये आपके लिए, कोई और उसको ट्रैक नहीं कर रहा है। सो आपको खुद के लिए करना है, और उसका एक स्कोर आएगा। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि रोज 100 का स्कोर हो, वो प्रॉफिट लॉस से उसका लेना देना नहीं। ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सिर्फ बातें हैं उसका कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन हो, कहीं एक ट्रेडर के साथ हम इस तरह से जुड़े कि हम अपने तो मैसेजेस, अपने एक्सपीरियंस तो शेयर कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को भी कैसे यूज करके, हर एक की अपनी एक जर्नी होती है, वो बेटर कैसे हो। अगर हम हमारे एक्सपीरियंस से सीखेंगे, हमारी गलतियों से सीखेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो 10 साल से मार्केट में है, वो कहते हैं एक्सपीरियंस, लेकिन आज भी वही गलती हो रही है जो 10 साल पहले हो रही थी, तो वो एक्सपीरियंस तो फिर कुछ काम का नहीं है, राइट। सो हमें रोज इंप्रूव होना है। सो ऐसी चीजें आपको डेफिनेटली इंप्रूव होने में हेल्प कर सकती है। सो आप एक बार है ना ये सारथी को देखिए। ये हम लोगों का कोशिश है, हर एक जन थोड़ा सा अपने जर्नी में प्रोग्रेस करे, और मेरे कुछ और आइडियाज़ है इस चीज़ में, इस फीचर को एम्पावर और एनहांस करने में। मुझे आप एक बार ये यूज़ करके बताना एक बार कमेंट सेक्शन में कि आपको इसमें और क्या चाहिए, और आपको क्या लगता है कि डिफाइन एज क्या करे जिससे आपको ऐसी चीज़ों में भी हेल्प हो। देखो मेथड्स पे तो हम बात करते हैं और भी करेंगे, वो सारी चीज़ों पे तो करेंगे, लेकिन जब तक ये चीज़ें नहीं आएगी ना ट्रेडिंग में, डिसिप्लिन जब तक नहीं आएगा ना, तब तक ओवरऑल सक्सेस पॉसिबल नहीं है ना। और वो हम चाहते हैं कि वहाँ पे हम ऐसे काम करें कि एक्चुअली कुछ लोगों का तो अच्छा हो जाए, है ना। और मार्केट इतना अच्छी जगह है ना, एक्चुअली मैं पूरे एक्सपीरियंस और कन्विक्शन के साथ कह सकता हूँ, ये ऐसी अच्छी जगह है ना, ये बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारा काम हो सकता है। एवरीडे मार्केट ओपन होता है विद इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज। ये रिवार्ड करता है डिसिप्लिन लोगों को। सो हम कोशिश करें हम आपस में एक दूसरे को हेल्प करके कि हम सब लोग कैसे डिसिप्लिन हो पाए, है ना। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।